तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ती, जब तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। दिल बेचैन पर उसे ही तो पुकारा जाता है, चैन वहीं तो पड़ता है। तुम सुनाते रहोगे तो वो सुनता रहेगा, करम करता रहेगा। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखती हैं, तो फिर मौजज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की इन बातों पे ध्यान न दें जो आपको ना उम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें जो हर चीज़ को मुमकिन करने पर कादिर है। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रही हो, इससे वाज़े निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाती हैं, ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मौजज़े होते हैं। अपनी मुश्किलात, आजमाइशों, ख्वाहिशात और नामुमकिन हालात को बता दें कि आपका अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी दस्तरस में सारे जहान हैं और उसका एक कुन पूरी कायनात को हिला कर रख सकता है। तो फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब कुछ सिर्फ आपकी दुआ के फासले पर है। फिर आपने सब्र करना है, यकीन रखना है, और अल्लाह ने तो कबूलियत का वादा कर रखा है, सच्चा और पक्का वादा। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाई जा रही हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। जब कभी तुम्हारा यकीन डगमगाने लगे और मायूसी की तरफ जाने लगो, तो एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर करना, क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को गुलजार किया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा निकाला? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हज़रत यूसुफ को कुएं से निकालकर मिस्र के ख़जानों का मालिक बनाया? क्या मेरे अल्लाह ने मकड़ी के कमज़ोर तरीन जाल के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं की? क्या इस दुनिया में मौजज़ात होना बंद हो गई या मेरे रब का इख्तियार कम हो गया? नहीं, मेरा रब तो हर चीज़ पर कादिर है। मौजज़ात आज भी होती हैं। क्या तुम रात और दिन के अदल बदल कर आने को जुटलाते हो? क्या ये रब का मौजज़ा नहीं? मेरा भी वही रब है जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूनुस और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मेरे प्यारे नबी का रब है। और सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो। टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता? तुम्हारी दुआएं तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर देगा।
اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کی ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور سنو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتی ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اسی لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانس لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اور سنو، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔